लागे सो हत जग जननी। चरणे विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं। उन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम आपकी आरती गाऊं। हे राजा राम आपकी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भाए। राम कथानक शिव जी गाए। राम कथा नित्य शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो। राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम आपकी आरती गाऊं। हे राजा राम आपकी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंधन करती दुनिया सारी। बंधन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। उन चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम आपकी आरती गाऊं। हे राजा राम आपकी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जलेल शीतले कर्णं गणात्मं कुर्यातात्मादिबन्धं देवादिबन्धं आराधिक्यं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री राजा रामचंद्रदूताभ्यो नमः। हनुमंतलाल दूताभ्यो नमः। तुम दुर्गाय नमः। आराधिक्यं समर्पयामि। सभी लोग परिक्रमा लगा लें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलो गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। सीता मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। तारिणी मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और बड़े भाव स्वरूप प्रभु की कथा श्रवण करें। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। राम कथा मंदाकिनी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जो इस कथा का एक स्रोत बिंदु है और जिनके ऊपर श्री राम जी की कृपा होती है, वो उन पर
अंतर्मन पटल से उतरकर उनके वाणी में समाहित हो जाता है। बस ठीक हम सब भगवान श्री राम की कथा की अभिव्यक्ति अपने वाणी के द्वारा जनमानस के समक्ष प्रेषित करते हैं। आज की कथा भगवान के उस दृश्य से है जब वो पुष्प वाटिका में गए, अयोध्या से पधारे विदुषी आदरणीय पूज्य वैदेही जी आप सबके समक्ष उस चित्रण का रूपांतर प्रस्तुत करेंगी अपनी मधुर सरस ओजमयी और अपनी प्रभावशाली वाणी में। तो लीजिए अब मैं हमारे उन धार्मिक श्रोताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारे YouTube सर्कल से जुड़े हुए हैं और YouTube के माध्यम से पूज्यनीय श्री वैदेही जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। उन सबका भी इस कथा प्रांगण में स्वागत खैर मकदम करता हूँ मैं, और जनमानस जनश्रोता और यहाँ पर पधारे सभी लब्ध प्रतिष्ठित जनों के द्वारा व्यास जी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज की कथा का शुभारंभ अपने पवित्र वाणी से करें। जय श्री राम।
पदपुण्डरीकम् कैसारसारभ समाहितयागचित्तम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनन मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बंसी विभूषित करा नभनी हृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दारवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जाय। सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगा। सुनहु कथा करुगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय भोले बाबा
बाबा मैया पार्वती की। आइए कुछ क्षणों के लिए 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम में डूब जाएं और बढ़िया ताली के साथ, ताली की सेवा के साथ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार एवं अम्बा परम्बा मया जानकी श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता, गार्गी माताएं, बहनें, विद्युत वरेण्य, वृद्धा माताएं, भाई बंधु, हमारे संगीत भैया लोग, आप सभी के हृदय में विराजमान मैं अपने प्रभु सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग करहूं प्रणाम जोरी जोग आप सभी के मानस पटल पर मेरे प्रभु श्री सीताराम जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और YouTube के माध्यम से जो सुन रहे हमारे राम जी के पावन चरित्र को सुन रहे श्रोता भक्त, उनको भी व्यासपीठ की तरफ से जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। कल का जो विशेष प्रसंग था, सभी आशा करते हैं कि सभी ने ध्यान पूर्वक सुना होगा। तो कल का प्रसंग मैया याद है? क्या सुना था? क्या सुना था? क्या सुना था? बताइए, तेज बोलिए, क्या बोल रही हैं? अरे वाह, मतलब यहाँ के श्रोता तो बहुत अच्छे हैं भाई, मन लगाकर कथा सुनते हैं। चलिए, प्रसन्नता हुई। आज का जो विशेष कार्यक्रम रहेगा, विशेष प्रसंग है, आइए हम उसमें प्रवेश करते हैं। मुनिवर शयन, मुनिवर शयन, कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा कीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। रघुवर जाई चरण तब कीनी। चापत चरण लखन उरलाए, चापत चरण
बचन और सब ये प्रेम परम सचु पाए पुनि चरणन में ले सुख चारी मुनि चरणन में ले सुख चारी पुनि पुनि प्रभु कह शोभता पौड़े धरी पद जलता पौड़े कर दाता उठे निसी विगत सुनी अरुण शिखा धुनी कान गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान जागे राम सुजान जागे राम सुजान। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर गुरुदेव विश्राम करने के लिए जाते हैं तो दोनों भैया पद कमलों की सेवा करने के लिए बैठ जाते हैं और सेवा करने लगते हैं। कुछ समय के बाद गुरुदेव कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाय शयन तब कीनी। गुरुदेव ने कहा कि हे रघुवीर अब आप जाइए और विश्राम कीजिए। गुरुदेव के कहने पर भी राम जी सेवा कर रहे हैं और सांकेतिक रूप तो देखिए कि अगर हमारे गुरुदेव आ जाएं तो हम सेवा करते हैं, परंतु यहाँ पे राम जी को देखिए कि बार बार मुनि आज्ञा दी। गुरुदेव बार बार बोलते हैं तब जाकर श्री रघुवीर शयन करते हैं। और एक हमारे गुरुदेव आ जाए तो हम सेवा तो करते हैं महाराज, परंतु बोलेंगे बस बेटा हो गया तो हो कहेंगे हम वहां से भाग जाएंगे, तुरंत छोड़ देंगे। और अब महाराज अगर बिना मन के अगर सेवा करे तो पहले से हम लोग हाथ जोड़ लेंगे, रहने दो भैया बस हो गया बहुत हो गई सेवा। परंतु लखन लाल जी का भाव देखिए, राम जी का भाव देखिए कि बार बार गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि जाओ राघवेंद्र सरकार अब शयन कीजिए आप। जिस प्रकार राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा कि जाइए सरकार अब विश्राम कीजिए, वही घटना हुई राम जी के साथ। राम जी विश्राम करने के लिए आए, अब उनके चरण भैया लखनलाल जी दबाने लगे, सेवा करने लगे। तो लखनलाल जी कैसी सेवा करते हैं? चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। चापत चरण लखन उरलाए, यहाँ पे उरलाए का मतलब क्या है? श्री लखनलाल जी भगवान के चरणों को अपने हृदय से लगा लेते हैं और फिर उनकी सेवा प्रारंभ करते हैं।
कहते हैं भैया हे तात अब जाइए आप भी विश्राम कीजिए। बार बार जब कहा है महाराज तब लखनलाल जी कोई बेड डल्लब के गद्दे में सोने नहीं गए। कैसे सोने गए? पुनि पुनि प्रभु कह सो ताता पौड़े धरि उर पद जल जाता। राघवेंद्र सरकार के चरणों को अपने हृदय से लगाकर महाराज और वहीं विश्राम करने लगे। यहाँ पे एक सांकेतिक रूप यह दिया है कि जब लखनलाल जी सेवा कर रहे थे महाराज तो कैसे सेवा कर रहे थे? सभय सप्रेम, सभय सप्रेम परम सच पाए। राघवेंद्र सरकार की सेवा करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, प्रेम बढ़ता है, परंतु ये डर कैसा? सब है, यह भय कैसा है? लखनलाल जी को सेवा करते वक्त महाराज लखनलाल जी क्या सोचते हैं कि मेरी सेवा से कहीं मैं तेज तेज ना अपने भैया के चरणों को दबा दूं, ताकि मेरी सेवा करने से मेरे भैया को कष्ट ना हो जाए। इसलिए डरते 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 पैरों को शासन करते हैं, पैरों को दबाते हैं। यह है भक्ति। ऐसे फिर इस प्रकार से भैया के चरणों को अपने हृदय में लगाकर और वहीं विश्राम करने लगे। और उठने का क्रम देखिए महाराज। उठे लखन निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनिका। यहाँ पे नियम कहता है जो सबसे अंत में सोए वह सबसे बाद में जगता है, पर यहाँ पे देखिए नियम क्या कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उठे लखन निशी। लखनलाल जी जब उठे हैं, कैसे उठे हैं? अरुण शिखा धुनिका। कौन जगा रहा है? अरुण कौन है? भगवान सूर्य। जब भगवान सूर्य निकलते हैं तो उनका रंग होता है अरुण। और अरुण क्या होता है? मुर्गे के जो ऊपर जो कलकी होती है वह अरुण कलर की होती है। तो मुर्गे के आवाज को सुनकर, ध्वनि को सुनकर भैया लखन उठ जाते हैं। और फिर गुरु ते पहले जगतपति, अपने गुरुदेव के उठने के पहले जगतपति श्री राघवेंद्र सरकार उठते हैं। फिर इसके बाद गुरुदेव। यहाँ पर सकल सोच करी नेत नहाए, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाह मुनि सिर नाए। नित्य गुरुदेव को वंदन प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं रामभद्र क्या आपको पता नहीं है कि पूजन में क्या? बोले सरकार पता है, दल फूल और फल। बोले जाइए और दल फूल फल लेकर आइए। और समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दे
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा उस बाग की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। लागे बीटाप मनोहर नाना, लागे बीटाप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। लागे बीटाप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति शुर रूप लगाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गुरुदेव आयुष आज्ञा देते हैं। समय जान गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानकर विश्वामित्र जी महाराज ने दोनों भाइयों को आज्ञा दी है कि जाइए दल फूल फल लेकर आइए पूजन के लिए, पूजन हेतु। और भगवान कहाँ पहुंचे? भूप बाग बर देखिए जाई, ता बसंत ऋतु रही है लो भाई। भूप अर्थात होता है राजा, बर का होता है मतलब, बर के दो मतलब है। पहला मतलब है बर जो श्रेष्ठ हो वह बर कहलाता है, और दूसरा एक ही बर तो है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जगत में सारे बर नश्वर है और एक ही बर है, कौन बर? सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर संकेत दिया है, जहाँ बसंत ऋतु रही है लो भाई। यहाँ पर बसंत ऋतु लुभा कर रखी है। वह जानती थी कि भगवान आने वाले, हमारे सरकार आने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ ठहर गई महाराज। वहाँ का जो रमणीय दृश्य देखा, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। लागे बिटप मनोहर, मनोहर नाना प्रकार के वहाँ पुष्प पौधे, बिटप बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बरन बरन बर बेली बताना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। नव वल्लभ फल फूल सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नव पल्लव
जिस प्रकार गर्मियों के दिनों में पत्ते सूख कर गिर जाते हैं और नए पत्ते इसके बाद आते हैं, राम जी के आने पर सारे पेड़ पौधों में नए नए पत्ते लग गए और ऐसा रमणीय सुंदर वह वन हो गया, वह सुंदर बाग हो गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। और उसको देखकर इंद्रराज भी लज्जित हो गए। वहां पर जो इंद्रदेव की नगरी है वह भी तुच्छ लग रही है उसके सामने। और उस पुष्प वाटिका को देखकर, उस रमणीय बाग को देखकर आज इंद्रदेव भी लज्जित हो रहे हैं। यहाँ पर चार प्रकार के पक्षी हैं। कौन कौन से पक्षी हैं? 5 प्रकार के पक्षी हैं, पर सबसे पहले वर्णन 4 प्रकार के पक्षियों का आता है। कौन कौन से पक्षी? चातक, कोकिल, कीर्चकोरा, कूजत बिहाग, नटत कलमोरा, नटत कलमोरा। चातक पहला पक्षी चातक है। वहां पर क्या काम क्या करता है? मेघ क्या करता है? मेघ जीवन है उसका। चातक पपीहा। चातक किसको कहते हैं? जो नित्य निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है। वहां पर पपीहा है, वहां पर कोकिल है, कोयल है। चातक, कोकिल, कीर, तोता है वहां पर, चकोरा, चातक पक्षी है। यहाँ पर ये चारों कर क्या रहे हैं? चातक अपने भगवान के आने की प्रतीक्षा में वह मार्ग में अपनी एक नजर टकटकी लगा के देख रहा है कि मेरे भगवान कब आएंगे। और तोता का कार्य क्या है? तोता का कार्य है वो जो चीज सुनता है वही चीज रटता रहता है, रटता रहता है, रटता रहता है। जो उसने सुना वहां पर सीताराम जी, मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे प्रभु आने वाले हैं, तो वो सीताराम 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 रटता जा रहा है, रटता जा रहा है। कोयल क्या कर रही है? वहां गा रही है, कब आओगे मेरे राम, कब आओगे मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कब आओगे मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आओगे मेरे राम। और जब ही महाराज उस कोयल ने देखा वह प्रसन्न होकर गाने लगी, आए मेरे राम, तरस गई थी अखियां, तरस गई थी अखियां। अब वह सीताराम 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 रटने लगा।
कोयल गाती है, चातक देखता है और तोता वही रट लगाए हुआ बैठा है। और वहां पे अंत में लिखा है कि जो मोर है महाराज, वह क्या करता है, वह नृत्य कर रहा है। वह यह नहीं बता रहा है कि मैं सीताराम जी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने राघवेंद्र सरकार से प्रेम करता हूँ। वह तो इतना मगन है महाराज कि उसे, और यहाँ पे सांकेतिक बात तो ये है कि जो प्रेम करता है वह बार बार यह नहीं कहता कि मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर ये बात अगर किसी भी मानव के या किसी के भी मुख से आ जाए महाराज, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये आपसे प्रेम नहीं करता है, ये सिर्फ बता रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि प्रेम करने वाले को टाइम नहीं रहता कि वो बता सके। जो प्रेम करता है महाराज वो प्रकट नहीं करता, क्योंकि प्रेम तो गोपनीय होता है। और मोर क्या कर रहा है, मोर नृत्य करके अपने भाव को उद्गार कर रहा है, प्रकट कर रहा है महाराज। दूसरा भाव यह है संतों द्वारा कि जो चातक कोकिल कीर चकोर है, चातक आर्थ है, आर्थ भक्ति करता है, चकोर है वह अर्थार्थी है। आर्थ भक्त दुख के लिए, जब उसको दुख पड़ता है तब वह भक्त बनता है। और कोकिल अर्थार्थी भक्त है, जो धन के लिए भक्त बना। और कीर को जिज्ञासु कहा, कीर को जिज्ञासु बताया गया, वो जानने की इच्छा रखता है। और चकोर किस लिए भक्त बना, चकोर को ज्ञानी कहा गया, और चकोर ज्ञान में अवस्थित रहने के लिए भक्त बना। ऐसे संतों ने भाव बताए। इस प्रकार भगवान कहते हैं, आगे बढ़ते हैं पुष्प वाटिका में। चहुदिशि विचिताय, चहुदिशि चिताय, पूछि माली गण लगे न दल, फूल मुदित मन लगे। उपस्थित है और कहते हैं जब ही भगवान के स्वरूप को देखा महाराज घायल कर दिया, मोहित हो गए। सभी लोग ऐसी मंत्रणा बनाते हैं कि आप लोग इतने इनसे प्रश्न पूछिए, इतनी इनसे बातें करिए कि ये अंदर जाने ना पाए। क्यों? क्योंकि अगर ये बाग के अंदर गए तो पुष्प का चयन करेंगे और कब आंखों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए अब मालीगण कहते हैं कि प्रभु हो बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो।
बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे। लखनलाल जी ने कहा क्यों भैया, क्यों नहीं जाने दोगे? तो मालीगण कहते हैं कि आप यही रुकिए सरकार, आप हमारे नगर के अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि तो भगवान होता है, तो आप हमारे भगवान हुए तो हम दल फूल तोड़ हम लेंगे, हम फूल दल तोड़ के लाएंगे, आपको जरूरत नहीं है बाग के अंदर जाने की। तो यहाँ पर राघवेंद्र सरकार बड़ी मीठी बातें करते हुए कहते हैं कि हे चाचा माली, हे चाचा जी, आप हमको गुरुदेव ने आज्ञा दी है, हम तोड़ के ले आएंगे, आप हमको आज्ञा दे दीजिए अंदर जाने की। तो बोले सरकार दे भी दे, एक दिक्कत है। बोले कौन सी दिक्कत? तो अब दिक्कत बताते हैं। लखनलाल जी बड़े क्रोधित हो रहे हैं कि माली जाने नहीं दे रहा भाई। लखनलाल जी कहते हैं भैया इन्हें इतना मूड में मत चढ़ाओ। पर राघवेंद्र सरकार अमानी अमानदास स्वामी, छोटे हो या बड़े हो, वह सबको आदर सत्कार देते हैं। और जब आप छोटों को सम्मान देंगे ना महाराज, तो आप सम्मान की आशा रख सकते हैं। यहाँ राघवेंद्र सरकार बड़े प्रेम से सबको सम्मान देते हैं। तो अब लखनलाल जी कहते भैया समस्या क्या है, समस्या तो बताओ पहले। तो कहते हैं कोमल चरण कमल बिनु पनाही, कमल बिनु पनाही, कोमल चरण कमल बिनु पनाही, कोमल चरण कमल बिनु पनाही। अच्छा तो प्रभु आपके जो चरण है ना वो कोमल है, और आपने तो पन्ही भी नहीं पहन रखी, कि ना जूती पहने, कोई चप्पल नहीं पहने, आपने ना पन्ही पहना, तो आप वहां जाएंगे तो समस्या तो है। तो बोले लखनलाल जी कहते हैं क्यों, हमने तो बहुत सुना है कि ये बहुत सुंदर बाग है, क्या यहाँ का जो मार्ग है वह कंटकाकीर्ण है, बताइए। बोले कंटकाकीर्ण तो नहीं है, क्यों क्यों, यद्यपि यह वैदेही यहाँ पर रमण करती हैं, विहार करती हैं, पूजन करने आती हैं, परंतु ये इनके कमल की तरह कोमल कोमल चरण है महाराज। तो पनही पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जान गई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान गई है, राम जी बिनती। ओ बगिया बिच जान गई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी होंगी, वो कलियां होंगी, वह भी आपको गड़ जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम श्यामल गौर सुनो दौलालन, आए कहाँ ते उरायन में, वाटिका में बिहरो मन में ही विचरण करते रहो, यही अच्छा है। और मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु कि यहाँ कौन बैठायो, दया नहीं लाग्यो, उन्हें आपके ऊपर क्या दया नहीं आई। सो तोरण फूल सुबायन में, और रघुराज कहूँ गड़ जई है ललाट,
माली, हे चाचा जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुरक्षित है, हम इनका ध्यान रखेंगे। बोले ठीक है। बोले एक समस्या और है। बोले अब क्या समस्या है? बोले दूसरी समस्या यह है, तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे, तजी तजी सुमन मधुर बरबारे, मधुप मधुबारे, मधुप मधुबारे, मधुप मधुबारे, मधुप मधुबारे, तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे, तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे। माली कहते हैं, प्रभु हे सरकार, जो भंवरा होता है, जो पुष्पों में मंडराता है, उसने एक प्रकार का ही आज तक कमल देखा होगा, और जो आप हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। माली कहता है, आज तक भंवरे ने सिर्फ एक ही पुष्प देखा होगा। कमल के ऊपर जाता होगा तो एक ही है, गुलाब के ऊपर जाता होगा तो एक ही है, पर आप में तो आपका मुख कमल, नेत्र कमल, कर कमल, आपके ऊपर तो कमल ही कमल है प्रभु। तो मुख पंकज पर मड़ी रही है, राम जी बिनती सुनो, पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। वो पुष्प को छोड़कर जहाँ आपके ऊपर आ जाएंगे, आपके नेत्रों में मंडराने लगेंगे और आपको लहूलुहान कर देंगे सरकार। इसलिए बगिया बिच जान गई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न गई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई है, राम जी बिनती सुनो। तालियों की सेवा करते हुए एक समस्या और है सरकार। लखनलाल जी अब क्रोधित हो के बोले, अब क्या समस्या है आपको? हम विश्वास दिलाते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम हैं ना? बोले नहीं सरकार, हमने सुना है कि इन्होंने गौतम जी की नारी को, वो शिला थी महाराज, और इन्होंने स्पर्श किया और वह नारी बन गई। तो बोले इससे क्या मतलब? बोले ये मतलब है कि वहाँ जो सरोवर है महाराज, वह पत्थरों का, शिलाओं का बना हुआ है। तो कहीं अगर राघवेंद्र सरकार के अगर चरण स्पर्श हुए तो क्या पता वो भी नारी बन जाए। और तो कहते हैं, श्री रघुनंदन जो सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई है। बोले क्यों? क्यों नहीं जाने दोगे? क्यों? आपने जादू टोना, जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के टोना आप चलइयो। अच्छा,
तो बात बनई है। उड़ गए पग के पर से पथरा, तो करके पर से बिरवा उड़ गई है। तो पग के पर से बिरवा उड़ गई है। आपके चरण कमलों का प्रभाव यह है प्रभु कि आपके चरण कमल से एक शिला स्पर्श कर ले तो वह नारी बन जाती है महाराज। तो कर आपके जो कर कमल है उसको अगर आप बिरवा अर्थात पेड़ों में पौधों में झुला दोगे, स्पर्श कर दोगे तो वह तो नारी बन के उड़ जाएगा। फिर हम अपनी नंदनी जी को, लाडली जी को किस प्रकार से बताएंगे, क्या बताएंगे? बोले अच्छा ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। तो अब माली कहते हैं प्रभु एक समस्या और है। बोले क्या? सरसों पान शिला पर सत। ठीक है, इससे आपने तो विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर एक समस्या बहुत बड़ी है सरकार। बोले अब क्या समस्या है? बोले ये समस्या है कि हमारा जो बाग है वह नंदनी जू का है, और यहाँ पर जो अंदर प्रवेश करता है, जो भीतर प्रवेश करता है, उसको श्री लाडली जू की जय बोलना पड़ता है। बोले ये तो रघुवंश की मर्यादा नहीं है, हम रघुवंशी, हम किसी की जयकार नहीं लगाते। तो जब बोलोगे सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रभीषण पई है। राम जी विनती सतबंधु दो सुमबतिया, माली कहते हैं कि हमारे यहाँ ये पुष्प वाटिका ये किशोरी जी की है, और आप यहाँ प्रवेश करेंगे तो आपको सिया जी की जय बोलना पड़ेगा, तभी आप प्रवेश पाएंगे। और सांकेतिक रूप तो यह है कि यहाँ पर जयकार क्यों कह रहे हैं कि जयकार बोलो सिया जी की। यहाँ पर ब्रह्म ने भी सिया जू, ब्रह्म श्री किशोरी जी कौन है? भक्ति स्वरूप है, और भक्ति में प्रवेश करने के लिए उस ब्रह्म को भी सिर झुकाना पड़ा। उस ब्रह्म को भी भक्ति में प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ा महाराज। यहाँ पर लखनलाल जी कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जयकार नहीं बोलना है भैया, हम रघुवंशी हैं। राम जी ने भी कहा कि हम सिर नहीं झुका सकते, किसी की जयकार नहीं बोल सकते। बोले ठीक है, हो गया, आप लौट जाइए, हम आपको पुष्प लाके दे देंगे, बाकी हम अंदर प्रवेश नहीं कराएंगे। आपको तभी प्रवेश मिलेगा जब आप सिया जी की जयकार लगाएंगे। बोले अच्छा। तो लखनलाल जी कहते हैं भैया भारी समस्या है, अंदर से तो खूब जयकारा लगाते हो सिया जी की, आज बाहरों से लगा दो। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं हम जयकारा नहीं लगाएंगे। अरे भैया लगा दीजिए, अंदर से तो खूब सिया जी की जय, सिया जी की, राम राम, सीता जी रटते रहते हैं, बाहर से लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अब राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। माली कहते हैं वाह भैया, आज हम समझ गए कि रघुवंशी कितने चतुर होते हैं, आज हमको पता चला। आप नंदिनी की जय, नंदिनी की जय क्यों बोल रहे हैं हमको पता है। लखनलाल जी क्रोधित हो गए, कहते हैं बता क्यों बोलते हैं नंदिनी की जय। बोले जिनके साथ, जिन गुरु जी के साथ आए हो ना विश्वामित्र जी के साथ, उनकी गैया का नाम है नंदिनी, इसलिए आप नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। हमको पता है कि आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप रघुवंशी हैं, पर आपको भक्ति की जयकार तो लगानी पड़ेगी भाई। तो बोला राम जी कहते हैं भैया बताओ कैसे लगाना है, यह भी बता दो। तो कहते हैं
राम जी ने कहा कि सिखाइए भैया। लखनलाल जी कहते हैं हाँ अब गुरु ही बनना बाकी था, अब ये भी बन जाओ, गुरु भी बन जाओ। मैंने भैया आपसे कहा था ना कि इनको मूड में मत चढ़ाओ, मूड में मत चढ़ाओ, पर लोग मूड में चढ़ाओ, जब बन गया गुरु सीखो। तो माली कहते हैं भैया आपको प्रवेश करना है तो बताइए, नहीं तो हम लेके आए अंदर जाए प्रवेश करें। बोले नहीं लगाते हैं। बोलो बताइए क्या लगाना है, क्या कहना है। तो माली कहते हैं कि अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा सुनैनानंद वदनी की जय। तब राम जी ने जयकार लगाई है, अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा सुनैनानंद वर्धनी की जय, सुनैनानंद वर्धनी की जय। एक भक्त कहता है अब तो राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, हो जयकार बोल दी, हो मेरे कानों में अमृत मिठास घोल दी, मेरे कानों में अमृत विकार बोल दी। अब तो राम जी ने, अब तो राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे कानों में मेरे कानों में अमृत विकार बोल दी। मालीगण कहते हैं कि हमने कई बार बोला सरकार की बोल दीजिए जय, बोल दीजिए, आपने एक बार भी नहीं बोला। पहले एक बार यहाँ पर जयकार नहीं बोलने दे, रघुबर कुल की मर्यादा से न डोलने दे, रघुबर की याद से रघुबर न डोलते। अब तो जय जय जय, हाँ अब तो जय 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 जयकार की दुकान खोल दी, ओ मेरे कानों में मधुर सी मिठास घोल दी, मेरे कानों में मधुर मिठास घोल दी, मेरे कानों में मधुर सी मिठास घोल दी, मेरे मिठास घोल दी, हाँ मिठास घोल दी। आज हमारी टीम संगीत के जो भैया हैं वह आज इसी संदर्भ में बड़े बड़े मीठे भजन सुनाएंगे, फिर इसके बाद हम अपना क्रम लेंगे। यहाँ पर भगवान प्रवेश करते हैं और नगर में कल नगर दर्शन कहती हैं सखियां, माली कहते हैं कि कल नगर दर्शन में तो आप बिजी हो गए। कल सखियों ने चेतावनी दी थी महाराज, सभी ने चेतावनी दी थी कि हे राघवेंद्र सरकार कल आप विजयी हो गए, परंतु आज आपको हार माननी पड़ेगी। बोले कैसे? राम के बिना मूर्ख, राम के बिना जल जाएगी बापा अपनी, राम के बिना जल जाएगी बापा अपनी, राम के बिना। राम के बिना हो मूर्ख, राम के बिना, राम के बिना हो मूर्ख, राम के बिना जल जाएगी बापा अपनी,
राम के बिना चल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन ब्रह्म ज्ञान बिन घर संतान बिन क्षत्रियान बिन ब्रह्म ज्ञान बिन घर संतान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना हम सबका है बेकार जीना हम सबका बेकार है जीना रघुवर नाम बिना जल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना जल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना। राम के बिना हो मूरत राम के बिना राम के बिना हो मूरत राम के बिना जल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना चल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना। पंच बिन बिच्छू पंख बिन आरती संग बिना पंच पंख बिन बिच्छू पंख बिन आरती संग बिना कड़ते अंक बिन कमल गवर बिन निशा भयंक बिना दर्द विवर चिंतन और भाषण दर्द विवर चिंतन और भाषण हर के नाम बिना चल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना चल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना। राम के बिना हो मूरत राम के बिना राम के बिना हो मूरत राम के बिना चल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना चल जाएगी बाबा अपनी राम के बिना हाजी राम के बिना। मालीगण कहते हैं कि हे सरकार बड़ी समस्याएं हैं जीवन में अगर हम आपको जाने दें हम आपके मन के इरादे को जानते हैं आपके कोमल कोमल हाथ है आप क्यों आए हैं यह भी हम इसमें बताएंगे। ओ कैसे तो रब रउआ फूल धनुर्धारी जी से कैसे तो रब रउआ फूल कैसे तो रब रउआ फूल देखने के लिए आए हैं हो फूल ले गई किशोरी जी का देखे खातिर फूल ले गई किशोरी फूल ले गई किशोरी जी का देखे खातिर फूल ले गई किशोरी देखे खातिर। सच पहले कबूल कीजिए क्यों आए हैं हो पहले
लऊ अपो। राम जी कहते गुरुदेव की आज्ञा से आए, समय जानी गुरु आई सपाई। हमारे गुरुदेव ने हमको भेजा है सरकार। तो माली कहते हैं अच्छा सरकार, आपको गुरुदेव ने भेजा है, तो इस जनकपुरी में तो चमन की सैर का था नाम और फूलों का बहाना था। हम आपके मन की दशा जानते हैं। राम जी ने कहा नहीं, हमें तो फूल चाहिए और पुष्प चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा, तो हजारों वाटिका रमणीय प्रभु इसी जनकपुर में, हजारों वाटिका सरकार इसी जनकपुर में है और सभी को छोड़ के सरकार इसी बगिया में आना था। क्या सबको छोड़कर आपको इसी बगिया मिली? यही बगिया मिली थी, हजारों वाटिकाएं हैं, वहां चले जाते हैं आप। राम जी ने कहा हे चाचा जी, ये बगिया हम सुंदर महल में निवास कर रहे हैं, तो ये बगिया पास ही में है, इसलिए हम यहाँ आ गए। बोले अच्छा, तो आप यह बताइए पढ़े लिखे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा राजा के पुत्र हैं तो पढ़े लिखे नहीं होंगे क्या? इतना तो समझदारी रखनी चाहिए। तो माली कहता है फिर हाथ उठाइए, यहाँ पे ये बताइए कि ये वैदेही बगिया है या विदेह की बगिया है? लखनलाल जी ने कहा वैदेही की बगिया है। तो फिर बोले कि जब ये गुलशन जनाना है, फिर यहाँ पे केवल और केवल कन्याएं जा सकती हैं, फिर आप कैसे जाओगे? ये तो वैदेही की वाटिका है, यहाँ पर स्त्रियां जा सकती हैं, कन्याएं जा सकती हैं, आपका जाना वर्जित है सरकार। बोले अच्छा, ना पूछा किसी से, खुद ब खुद यहाँ चले आए, और आपको पता था सरकार कि ये वैदेही बगिया है। तुम्हें मालूम है सरकार की गुलशन जनाना है, तुम्हें सरकार है मालूम ये गुलशन जनाना है। तुम्हें मालूम है सरकार की गुलशन जनाना है, तुम्हें मालूम है सरकार ये गुलशन जनाना है। ये जनानी वाटिका नहीं, जनाना वाटिका है सरकार। यहाँ पर आपका जाना अनिवार्य नहीं है, वर्जित है आपका। और जब ही राघव सरकार ने सुना ये सब, तो अरे खिल गई ले, वो खिल गई ले, ओ रघुबर की बती सी खिल गई रे, रघुबर की पति से खिल गई रे, रघुबर की पति से खिल गई रे, खिल गई ले हो, हाँ खिल गई ले हो, अब खिल गई ले हो, बती सी खिल गई ले, रघुबर के पति से खिल गई रे, रघुबर के पति से।
पाकर मालियों को संतुष्ट करके भगवान भैया सहित अब पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ राघवेंद्र सरकार बड़े ही प्रसन्न हैं आज। चहुदिसी चिताया पूछी माली गण चहुदिसी पूछी माली चहुदिसी चिताया पूछी माली गण चारों दिशाओं में पूछा है मालियों से महाराज और पुष्पों को चयन करने लगे। पर यहाँ जो संकेत दिया है, ये जो बगिया है महाराज, भगवान से फूल का, पशु का, जीव का, सबका नाता भगवान से है। तो श्री किशोरी जी भूमिजा है और जब भूमिजा है, जो पुष्प है उनके कौन लगे? भाई लगे। तो बताइए कौन अपने जीजा जी को कार्य, वो पहली बार आए हैं तो कौन काम करने देगा महाराज? तो वो तोड़ नहीं, लगे लेन दर, वो दे रहे हैं और ये लगे लेन दर ले रहे हैं। इस प्रकार फूल ले रहे हैं उसी समय पर। अब समय देखिए, तेही अवसर सीता आई और गिरिजा पूजन जननी पठाई, जननी पठाई। यहाँ पर गिरिजा पूजन जननी पठाई महाराज। उसी अवसर पर, तही अवसर आयुष जानी, समय उसी अवसर पर राम जी आए और इसी अवसर पर मैया आती है, श्री किशोरी जी आती है। पर यहाँ संकेतिक रूप यह है कि ये कोई अचानक बात नहीं है कि श्री किशोरी जी वहाँ पहली बार गए। वहाँ किशोरी जी नित्य जाती थी। कब से जाती थी? जब श्री किशोरी जी 5 वर्ष की थी, बहुत छोटी थी, तब एक बार उनका जन्म दिवस आया और उन्होंने माता से कहा कि मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना के दो। तो माँ कहती है, जानकी आज पता है क्या है? आज बहुत बड़ा दिन है। बोले क्या है माँ? तो कहते हैं आज तुम्हारा जन्म दिवस है। बोले मैया भूख लगी, खाने को तो दे दो, फिर बड़ा दिन बताना, छोटा दिन बताना, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले नहीं। माता कहती नहीं,
तुम्हें आज खाना तब मिलेगा, आज तुम एक नियम लोगे। बोले कौन सा नियम लेंगे? तो श्री जानकी जी को मैया कहते हैं आज तुम्हारा जन्म दिवस है, आज से तुम्हें यह नियम लेना है कि गौरी मैया के पूजन के लिए आपको पुष्प वाटिका जाना पड़ेगा, और जब पूजन करके पुष्प वाटिका से आओगी जानकी तब तुम्हें भोजन मिलेगा। बोले अरे मैया मुझे कोई पूजा वूजा नहीं करनी, मुझे कोई नियम धारण नहीं करना है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो मैया। अब यहाँ पे मैया संस्कार कैसे देती हैं, और संस्कार देने के लिए हे माताओं आपसे यही निवेदन है मेरा कि अपने मन में प्रेम रखो, अपने हृदय में प्रेम रखो, पर बाहर से संस्कार देने के लिए, आचरण सिखाने के लिए बाहर से कठोर बनो। मैया जानकी से क्या कहती है उनकी माता कि जानकी जब तक तुम पूजा करके नहीं आओगी तुम्हारा आज से खाना भोजन सब बंद, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। पहले तुम जाओगी पूजा करने, फिर तुम्हें आज से तुम्हारा दाना पानी सब बंद, पानी भी नहीं मिलेगा। मैया भूमि में लौट गई श्री किशोरी जी, पर माँ सुनैना जी कहती नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा जानकी। और माँ अपनी सखियों के उस दिन से यह नियम वह नित्य जाती थी, कोई ये अचानक नहीं गई है श्री किशोरी जी, वो उनका नित्य का नियम था कि वह गिरजा जी की पूजा करने जाती थी। और मैया गिरजा जी की पूजा करने गई। शोभा निरखी सुहावन पावन नैनन लागत भली, गौरी पूजन पधारी सिय जनक लैली, गौरी पूजन पधारी देहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, पूजन जननी पठाई। और मैया गई है तेरी अब सरासी ताता सीता उनके साथ उनके संग उनकी सहेलियां हैं, संग सखी संग सखी सब सुभग सयानी, गावन गीत मनोहर बानी, मनोहर बानी, मनोहर बानी। उसी समय पर श्री किशोरी जी पूजा करने के लिए गौरी मैया की जाती हैं, उनके साथ उनकी सयानी सखियां जो चतुर हैं, आचरणवान है, चरित्रवान है। श्री किशोरी जी जाती हैं और वहां पर स्नान करती हैं। मज्जन कर सर सहित समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता। मैया पूजा कर रही हैं गौरी जी जी, और यहाँ नवरात्रि का माता रानी का समय चल रहा है, तो आइए हुआ मामान की पतरी, करेला पान के दोना हुआ माँ पान की पतरी, करेला पान के दोना, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अगना हो, झूपत झूपत आए मोरे अगना हो, झूपत झूपत आवे दाई दाई मोरे अगना हो, झूपत झूपत आए मोरे अगना हो। रास्ता ला देखो तोरे बंधत बधाना हो, रास्ता ला देखो तोरे बंधत बधाना हो।
अंगना हो। पान की पतरी कारेला पान के दोना हो। आमा पान की पतरी कारेला पान के दोना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। लारी लारी लगरा पे साजा के चंदना हो। गले गले आवे गाना हो धनीना हो। लारी लारी लगरा पे साजा के चंदना हो। लारी लारी लगरा पे साजा के चंदना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। झूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। आमा पान की पतरी कारेला पान के दोना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। नाना मन दुनिया सोहे काना मा कुंडला हो। मन दुनिया सोहे गाना हो। नाना मन दुनिया सोहे काना मा कुंडला हो। दुनिया में नारे धूपत वाले गाना हो। ओ नाना मन दुनिया सोहे काना मा कुंडला हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। आमा पान की पतरी कारेला पान के दोना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। पिताजी की सेवा करते छम छम बाजा देवे ताई तुर पे जनिया हो। छम छम बाजन गाई तोरे बजनिया हो। छम छम बाजा देवे ताई तुर पे जनिया हो। छम छम बाजन मानाए तो बजनिया हो। छम छम बाजा देवे ताई तुर पे जनिया हो। छम छम बाजन मानाए तो बजनिया हो। छम छम बाजा देवे ताई तुर पे जनिया हो। छम छम बाजा देवे ताई तुर पे जनिया हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। आमा पान की पतरी कारेला पान के दोना हो। आमा पान की पतरी कारेला पान के दोना हो। झूपत धूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। आमा पान की पतरी कारेला पान के दोना हो। आमा पान की पतरी झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना हो। धूपत धूपत आवे नाई मोरे अंगना हो। झूपत झूपत आवे ताई मोरे अंगना
का पूजन करती हैं और वरदान मांगती हैं कि हे माता, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहावे रही अवधपुर को राज, सरयू नहावे को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहावे को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहावे को। आज श्री किशोरी जी कैसे मांगती हैं? रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, हो ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहावे। सिया मांग रही अवध सरयू नहावे। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहावे, सरयू नहावे। आज किशोरी जी राम जी के मन की दशा क्या है? राम जी कैसे फूल चयन करते हैं? लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। और श्री किशोरी जी की दशा, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। ये दोनों एक हैं, ये दो नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं, सुमन समेत बाम कर दोना, दोना अर्थात ये दो नहीं है, एक। जिस प्रकार समुद्र की लहरें, उसकी जो बूंद होती है, लहर होती है, जल और लहर में कोई क्या अंतर है? तत्व तो एक है, परंतु वो स्वरूप आकार दो बने हुए हैं, बाकी वो एक है। दोनों के मन की गति भी एक है महाराज। इस प्रकार श्री किशोरी जी दर्शन कर रही है, पूजन कर रही है मैया का। और यहाँ पर एक सखी थी जो, उसका नाम है चतुर सखी। और ये चतुर सखी कौन है? आज हम इसका थोड़ा सा वर्णन सुनते हैं, क्योंकि समय अवधि बहुत कम है और आगे के क्रम भी बढ़ाना है। तो ये चतुर सखी कौन है? इनका नाम था सुभगा। एक सखी सिय संग बिहाई, देखन गई रही फुलवाई। ये सखी कौन है और ये किशोरी जी की अंतरंग सखी कैसे बन गई? इसका परिचय है कि यह एक जनकपुर की थी और अपनी मैया से कहती, मैया मुझे लाडली जी के दर्शन करना, मैया मुझे लाडली जी के दर्शन करना, श्री किशोरी जी के दर्शन करना। तो मैया ने कहा, वो तो महलों से बाहर नहीं निकलती पगली, वो तुझे दर्शन कैसे देंगे? वो कहाँ और हम कहाँ, वो तुझे कैसे दर्शन देंगे? बोले मैया, जब तक मैं दर्शन नहीं पाऊंगी मेरे हृदय में चैन नहीं मिलेगा। और उस दिन से तो वह सुभगा जी कहती है कि मैया मैं उस महल के सामने पुष्पमाला और अमरूद बेचूंगी, उनके महल के सामने और पुष्पमाला अमरूद बेचने लगी सुभगा जी। एक दिन हुआ कि उस महल से अचानक किशोरी जी की सखी चंद्रकला जी निकली और किशोरी जी की सखी ने देखा कि कितने सुंदर अमरूद हैं, कितने सुंदर मालाएं हैं। चंद्रकला जी तो अंतर्यामी है, वह सब जान गई उनके भावों को। तो गई और कहीं, अरे तुम्हारे अमरूद, तुम्हारी पुष्पमालाएं तो बहुत सुंदर है, मैं जाऊंगी किशोरी जी को दिखाऊंगी, पवाऊंगी उनको। बोले आप पवा दीजिए, हम इसका कोई पैसा नहीं लेंगे, पर आपसे एक ही आर्त निवेदन है, हे किशोरी जी की सखी,
आप जिस तरह किशोरी जी को देखती हैं, मैं सिर्फ एक बार उनको देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। तो चंद्रकला जी ने कहा कि बिना स्वामिनी जी की इच्छा से आप नहीं मिल सकते। और चंद्रकला जी इतना कहकर श्री किशोरी जी के पास चली जाती हैं। और जैसे ही जाती है वह अमरूद लेकर, पुष्पमालाएं लेकर, किशोरी जी सब समझ जाती है और सारा वृत्तांत श्री चंद्रकला जी बताती है श्री किशोरी जी से कि आज हे महारानी जो आज ऐसा ऐसा हो गया। बोले अच्छा, उनको बुला के लाओ, ये तो कितने सुंदर अमरूद है, कितने मीठे हैं, और ये पुष्पमालाएं कितनी सुंदर है, जिन्होंने इनको बेचा है उनको बुला के लाओ। किशोरी जी तो सब समझ गई थी। और जैसे ही चंद्रकला जी बोली कि तुम्हें लाडली जी ने बुलाया है, वह अश्रुपात सजल नेत्र के साथ श्री किशोरी जी के महलों की ओर चल जाने लगी। और किशोरी जी को देखते ही वह फूट फूट के उनके चरणों में सिर नवाकर दंड प्रणाम करने लगी और रुदन करने लगी। हे किशोरी जी, आज मेरा धन्य भाग हो गया कि आपके दर्शन हो गए महाराज। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। हे महारानी जी, आज आपके मेरा जन्म धन्य हो गया आज। और श्री किशोरी जी ने अपने हृदय से लगा लिया उस सखी को, और वह उनकी अंतरंग सखी बन गई। और वही चतुर सखी आज पुष्प वाटिका में उनको श्री किशोरी जी ने एक आज्ञा दी थी कि तुम मेरी अंतरंग सखी हो, और राम जी पुष्प वाटिका में जब पहली बार आएंगे तो तुम मुझे संदेशा दोगे। वह है चतुर सखी। और वह श्री किशोरी जी की आज्ञा से ही पुष्प वाटिका में विहार करती थी। गौरी मैया की पूजा के लिए श्री किशोरी जी तो जाती थी, पर वह पूजा करने नहीं जाती थी। वह तो अपनी आज्ञा के अनुरूप श्री किशोरी जी को संदेशा देने के लिए वह रघुवीर को देखने जाती थी। और वही आज उसने किया। क्या किया? एक सखी सिया संग बिहाई, देखन गई रही देखन गई फुलवाई, तेरी दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता परियाई, प्रेम विवश सीता परियाई। सरकार को देखने के लिए गई महाराज। और जब उसने देखा अपने सरकार को, वह दशा भूल गई, वह अपने देह की दशा को भूल गई। और कहा, जैसे ही देखा ते ही दो बंधु बिलो के जाई, वह दशा अपने देह की तो भूल ही गई। और वह कहती है, हे राघवेंद्र सरकार, चितवन से घायल करी, चित्त मन हर लीन्हे लाल, कीनो बाबरी लाल अकेली असहाय जगन। सखी कहती है, हे नवल चित्त चोर, विद्य चोर, आपने मुझे अकेली असहाय जानकर आपने मुझे मोहित कर लिया है। पर हे प्रभु, आप कृपा करिए, भले भावन बायन देखे सर्वस सुबुद्धि छीनी। आप जब नगर भ्रमण के लिए आए थे तो हम अट्टालिकाओं से चढ़ के आपको देख रहे थे, वही सही था। परंतु जब आज हमने आपको सामने से देखा तो हम तो आप अपना सुध बुध भूल गए महाराज। ठाड़े रहो जब लो न लाओ सिया लाडली के, आप हे लाल ठाड़े रहो, जब तक मैं सिया जी को यह संदेशा नहीं दे देती सरकार, तब तक जो पे रघुवंश उनकी शिरोमणि न कहाई हूँ। मैं जब तक श्री लाडली जी को संदेशा नहीं दूंगी महाराज, तब तक मैं रघुवंश की शिरोमणि नहीं कहलाऊंगी। तो सखी कहीं नृत्य करने लगती है, कभी रोने लगती है, कभी हंसने लगती है, कभी लोट हो जाती
जाती है धरनी में, किशोरी जी की सखी की जो दशा है वह अवर्णनीय है महाराज, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही मैया गौरी की पूजा कर रही थी श्री किशोरी जी, और जब ही सखियों ने देखा, बोला अरे तुझे ये क्या हो गया, तेरी देह की दशा, तेरी ये दशा कैसी हो गई? एक पल में तू रो रही है, एक पल में तू खड़ी हो जाती है, एक पल में तू हंसने लगती है, तुझे हुआ क्या है, क्या देख लिया तूने, ये तो बता। अरे झूमत आवे लुहासा सखी देख लेना ही दिखात बा, अब कहू है सहेलिया सन नया कौन बात बा। हे सहेली, हे सखी, यह तो बताओ तुमने ऐसी कौन सी नई बात देख ली है, ऐसा कौन सा नया दृश्य देख लिया है, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहती है नजरी से देख ले बानी और कैसे हम बताई, जिन नजरों ने देखा है उनकी जिह्वा नहीं है कि वह उस सुंदरता को बता सके, और जिस जीभ को बताना है उसने देखा नहीं, मैं क्या बताऊं, पर इतना ही कहूंगी कि ऐसन छैल छबीला, ऐसी छैल छबीले है महाराज की गुलाब भी अपने आप में लजा जाता है, ऐसन छैल छबीला देख गुलाबो मन लजाइबा। मैं तो यही कहती हूँ, क्या अब चलू ही सहेलिया तुमका अखियां से दिखाई, उनकी जो सुंदर रमणीयता है, उनकी जो सुंदरता है, लाली मोरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, हो मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना, मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना, ओ चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई, चाप तिलक सब छीन रे उसने नाम लाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे उसने नाम लाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे उसने नाम लाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, मिलाएंगे हम नैना में आएंगे, मतवारी कर दी मुझे नैना मिलाएंगे, शाम तिलक सब छीन रे उसे नैना मिलाएंगे। तालियों की आप लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहिए। बल बल जाऊं मैं कोरे रंग रजवा, कोरे रंग रजवा, बली बल जाऊं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं कोरे रंग रजवा, कोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं
लगे रजवा अपनी रंग दे लाई के छाप तिलक सब मेरे उसने ना मिलाए थे प्रेम भक्ति का मधुआ पिलाएंगे मधुआ पिलाएंगे मधुआ पिलाएंगे मधुआ पिलाएंगे मधुआ पिलाएंगे उसने ना मिलाएंगे मतवारी कर दे उसने ना मिलेंगे छाप तिलक सबके रे उसने ना मिलाएंगे छाप तिलक सब मेरे उसने ना मिलेंगे छाप तिलक सब रे उसने ना मिलाएंगे गोरे भैया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया भैया पकड़ हरली छाप तिलक सब रे उसने ना मिलाएंगे छाप तिलक सब रे उसने ना मिलाएंगे सखी कहती है मैंने मेरी नैनों से नैना मिल गए सखी तो मैं अपने देह के बारे में अपने मन की दशा के बारे में अपने तन की दशा के बारे में कैसे कहूँ मैं तो यही कहूँगी क्या कहूँगी चलो हो कोई आया सखी फुलवरिया में कोई या सखी फुलवरिया में वो केश जादू है उनकी नजरिया में जादू है उनकी नजरिया में सखी कहती है मैं तो इतना ही कहूँगी कि तुम लोग सभी चलो और ऐसे जादू है उनकी नजरिया में कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हाँ बरनत छवि जहाँ तहाँ तब लोगू तब देखी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन
दोनों भाइयों को देखने के लिए बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के बारे में सारे नगर में चर्चाएं हो रही हैं जो उस पुष्प वाटिका में आए, इस पुष्प वाटिका में आए हैं। तो सखी जब सबने सुना कि वह सावले सरकार आए हैं तो बोलती अवश्य देखी ही देखन जोगो। और जैसे ही किशोरी जी आगे बढ़ती हैं तो उनके कंगन किंके नूपुरों की धुनी महाराज जैसे सुमधुर बजने लगती है, सुनाई देने लगती है। तो राम जी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है लखन, लगता है कामदेव ने ढिंडोरा पीट लिया है, कामदेव ढोल बजा रहे हैं अपनी विजय का, कामदेव अपनी विजय की दुंदुभी बजा रहे हैं। कंगन किंकिन नूपुर धुनी धुनी, आज मुझे क्षोभ हो रहा है। मानव मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। मुस्कुराने लगे लखन जी, कहते हैं कि कुछ बोला नहीं पर मन ही मन में कहते हैं कि हे आप ब्रह्म हो, हे सरकार आप ब्रह्म हो, और वह जगत जननी पर ही आपका मन आकर्षित होगा तो किस पर आकर्षित होगा, यह तो आपकी जगत जननी है। और कहा अस कही ते ही चितवे ते ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। आज जो कल सखियों ने चेतावनी दी थी ना कि आज आपको हम देख रहे हैं, आपने हमको चकोरी बनाया है, कल हम आपको चकोर बना देंगे। आज वही सखी श्री किशोरी जी को आगे करके ले जाती है कि देखो कल हम चकोरी बने थे, आज आप चकोर बनोगे। तो यहाँ पे वर्णन दिया है कि अस कही तिथिरी चितई तही ओरा, राम जी देखने लगे और सीए मुख ससी भय नयन चकोरा। श्री किशोरी जी चकोरी बन गई तो श्री किशोरी जी कहती है मैं चकोरी बन गई तो प्रभु आपको भी चकोर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे श्री किशोरी जी सीए मुख ससी भय नयन चकोरा और शरद ससी जनु चितब चकोरी। राघवेंद्र सरकार चकोर बन गए और श्री किशोरी जी चकोरी बन गई, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, यह दोनों एक हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं तात जनक तनया सोई, रखा गया है, स्वयंवर रखा गया है। राम जी ने कहा अच्छा ये जनक नंदिनी तो ये पुष्प वाटिका में क्यों विहार कर रही है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन के लिए आई है सखियों के साथ, और यह सारे बाग में प्रकाश करती फिर रही हैं, विचरण कर रही हैं। तो राम जी ने कहा कि भैया लखन आज मेरा यह अनुपम दिव्य माधुरी को देखकर आज मेरा मन क्षोभ हो गया मेरे मन में,
और जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी, और इन्हें देखकर मेरा मन क्षोभ में आ गया। मैं तो स्वप्न में भी पर नारी को नहीं देखता, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, और जेहि सपन पर नारी नहेरी। मैं स्वप्न में भी किसी पर नारी को नहीं देखता, पर इनकी तरफ मैं आज आकर्षित हो रहा हूँ। लखनलाल जी मुस्कुरा कर कहने लगे, मन में विचार करते हैं, मन ही मन कहते हैं कि ये वह आदि शक्ति है भगवान, आपका मन क्यों नहीं आकर्षित होगा? इनकी ओर नहीं होगा तो किनकी ओर होगा? पर कह कुछ नहीं रहे, मन में मन मुस्कुराते ही जा रहे हैं। और श्री किशोरी जी सखियां कहती है, हे नंदिनी जी, आप क्यों आंखें बंद करी हैं? आप भी इन अनुपम दृश्य को, आप भी श्री रघुवीर के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर लता श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता की ओट में श्री किशोरी जी अपने प्राणनाथ को देखती हैं, और जैसे देखा तो देखी रूप लोचन ललचाने। श्री किशोरी जी के जो लोचन है, नेत्र है, वह जा गए। कैसे देखी रूप लोचन ललचाने, और हर से जन निज निधि पहचाने। पहचान गई कि ये मेरे प्राणनाथ हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम जी को देख कर श्री जनक नंदनी जिस अवस्था में है, जैसे खड़ी है, वह स्तब्ध सी एक टक देखने लगी राघवेंद्र सरकार को, और वहां से राघवेंद्र सरकार भी श्री किशोरी जी को एक टक देख रहे हैं। और श्री किशोरी जी आंखें बंद करती हैं तो सखी कहती है, अरे आप हे जनक नंदिनी जी, आप आंखें क्यों बंद कर रही हैं? कुछ देर में ये तो ओझल हो जाएंगे, आप नेत्र खोल के देख लीजिए। तो यहाँ पे किशोरी जी की जो दशा है दो प्रकार की है। कैसे श्री किशोरी जी का मन कह रहा है, श्री किशोरी जी के नेत्र कह रहे हैं, तो ही राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से, वो तो ही राखूं कवन विधि से, कवन विधि से, राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से, तोहि राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, कवन विधि से। नेत्रों में भर कर रख लीजिए। और हृदय कहता है, नहीं किशोरी जी, नेत्रों के मार्ग से तो वह ओझल हो जाएंगे, पता नहीं कब चले जाएंगे। तो अगर हम किसी चीज को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो कैद कर लें,
उसको बंद करके रखेंगे ना तो वह भाग नहीं सकता। और किशोरी जी ने भी यही विचार किया कि मैं अपने नेत्रों के मार्ग से ले जाकर हृदय के मंदिर में इन्हें अगर बसा लूं तो ये कभी नहीं भाग सकते। और दरवाजा कौन सा बंद करेंगी? अपने पलक बंद कर लेंगी तो राम जी भाग नहीं पाएंगे। फिर कैसे भाग पाएंगे? तो श्री किशोरी जी अपने नेत्रों के मार्ग से ले जाती है राम जी को और अपने मन मानस के अपने हृदय के मंदिर में और विराजमान कर लेते हैं। इस तरह से देखती हैं और कहती है एक सखी कि हे सखी अब चले, अब इसी वक्त फिर आएंगे। और श्री किशोरी जी पुनः जाती हैं सखियों को छोड़कर और जैसे ही जाती हैं प्रेम क्षीर सागर की वाटिका में आज मिले दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारते मर्यादा सिंधु राम विचलित से देख पड़े मर्यादा सिंधु राम विचलित से देख धीरमती सीता धीरज धन हारती तन मन की सुधि नहीं मंदिर को वो चली वही सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती करने माँ की आरती। प्रेम विवश सीता व्याकुल हो गुप्त रूप से रख मनोरथ को महालक्ष्मी सिया माँ गौरी को पुकारती महालक्ष्मी सिया गौरी को पुकारती। कैसे पुकारती हुई जा रही है? जय जय गिरिवर राज जय महेश जय जय गौरी जय जय गौरी गजबदन खड़ानन जगत जननता मिनी दुति गाता नहीं तब आदि मात्र अवताना अमित प्रभाव वेदन जाना भव भग विभव पराभव तारिणी विश्व विमोहन सुबस बिहारिणी पति देवता सुती महामात पितन तबरे महिमा अमित न कहीं सहस शारदा से सहस शारदा से। श्री किशोरी जी मैया गौरी के मंत्र जय जयकार लगाते हुए जाती हैं और जैसे ही जाती है महाराज तो कहती है हे मैया खड़ानन की माँ गणेश जी की अम्मा और क्या कहती है जगत जन ही जगत की जननी हे गौरी मैया नहीं तब आदि माध्य अवसाना न आपका आदि है न आपका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है माता और आपके प्रभाव का क्या वर्णन करें अमित प्रभाव वेद नहीं जाना आपके मर्म को आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और कहती है भाव भाव विभव पराभव कारण आप सारे विश्व के दुख को कलमश को दूर करने वाली है सबके मनोरथों को पूरा करने वाली है और आपके नाम से पतिव्रता स्त्री भी वह धर्म का पालन करती है और आप पातिव्रत धर्म के नाम से जानी जाती है और आपकी महिमा को साहस सारदा उनके अंदर भी सामर्थ्यता नहीं है कि वह आपके सुयश को गा सके आपके पतिव्रत धर्म के बारे में वह बखान कर सके। हे माता मुझे आपसे सेवक तो ही सुलावे फल चारी बरदायनी पुरारी प्यारी आपको शेष महेश गणेश सब भी सेवक तो ही सुलभ फलचारी आपकी सेवा करने से यह चार काम अर्थ मोक्ष यह सारे के सारे सुलभ हो जाते हैं और आपकी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे
सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। आपकी पूजन मात्र से ही सब सुर सुख में आ जाते हैं, उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। और मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा मनोरथ तो आप सब कुछ जानती हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और मोर सब ही के। इसलिए कीने प्रगटना कारण ते अस कही चरण गही वैदे। मैया आप तो मेरे मनोरथों को जानती हैं, मनोरथों को जानती हैं। हे माता आपसे मैं क्या कहूँ, हे माता कीने ऊपर इसी कारण से मैंने आपके सामने प्रकट नहीं किया। तो अस कही चरण गही वैदेही, इतना कहकर मैया उनके चरणों में दंड प्रणाम करने लगी। और जब ही मैया के इस प्रेम को देखा माता ने, गौरी मैया ने, तब विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत। माता गौरी मैया मुस्कुराने लगी आज, और खसी जब ही वह दंड प्रणाम करती हैं श्री किशोरी जी, तो वह माला के रूप में श्री किशोरी जी के ऊपर माला गिर जाती है और कहती है सादर सिए प्रसाद सिर धर बोली गौरी हरसैया धर बोली गौरी हरसैया। इस प्रकार से माता कहती है और उस माला को जैसे ही किशोरी जी पहन लेती हैं तो गौरी मैया कहती है सुनो ये सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनो ये सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि तुम्हारी। नारद बचन सदा तुझी साचा, नारद बचन सुने नाथा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा, सोवर मिलहि जाने सुनवाथा। नारद बचन सत सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा, सोवर मिलहि जाने जाहि बरु राजा। माता विनय प्रेम के बस में होकर वरदान देती कि हे श्री किशोरी जी, आप जो सोचती हैं जिस दुल्हे को मन में बसा कर रखी है, जाओ वही दूल्हा आपको मिलेगा। बोली श्री गौरी मैया बोलती हैं कि नारायण जी का वचन सत्य होता है, हमेशा सत्य होता है। तो सो वर मिले ही जाओ, आपने जिसको मन में रचा हुआ है वही वर मिलेगा। मन चाहिरा चिऊ मिलहि सोबर सहज सुंदर साबर, मन चाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर साबर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह चानन राव, एहि
रच के रखा है वही मिलेगा। बोले आप यह तो बताइए माता कि वहाँ तो दो थे, मैं किसे मानूं, आप बताइए। तो श्री माता संकेत करती है करुणा निधान सुजान सीलु सने जानत राम रो। और ये जो रघुवीर का करुणा निधान नाम पड़ा है वह जानकी जी ने ही पुष्प वाटिका में रखा है। वह करुणा निधान होंगे, सील सने स्वभाव से शीलता होगी, स्नेहमय होंगे और सहज होंगे, सभी के स्नेह को जानते होंगे। हे किशोरी जी, एही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित मैया इस वरदान को सुनकर हर्षित हो गई और प्रेम मगन होकर अपने गृह गई। जानी गौरी अनुकूल मंजुल मंगल बामयंग भरकन लगे। समय अनुकूल जानकर कैसे उनके बामांग फड़कने लगे महाराज, शुभ सगुन होने लगे। तो श्री किशोरी जी जान गए कि मंजुल मंगल मूल बामांग फड़कन लगे। माँ ने आशीर्वाद दिया और माँ हर्षित होकर ग्रह की ओर जाने लगी। और यहाँ पर राम जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ही पुष्प लेकर जाते हैं तो यहाँ पर मोर पंख मिला और मोर पंख मिला तो लखनलाल जी की वहाँ दृष्टि गई महाराज। और लखनलाल जी की दृष्टि गई तो लखनलाल जी जीवाचार हैं। उन्होंने पूछा भैया तुम क्यों पड़े हो, ऐसे क्यों पड़े हो? तो मोर पंख ने उत्तर दिया, कहता है मोर पंख, लक्ष्मण जी सब समझ रहे हैं, मोर पंख कहता है हे भगवान, मैंने अपने जीवन में जब तक मैं स्वस्थ रहा तो मेरा साथ देने वाले सभी लोग थे और मैंने यह देखा कि जहां तक मेरी नजर गई वहां मुझे सब अपने मिले, परंतु मैंने अपना जीवन मैं अरु मोर तोरते माया मैं मोर मोर में माया मैं और मोर तोरते माया जीव सखी जीव निकाया जिंदगी भर किया और अंत में जब मैं किसी काबिल न रहा तो मुझे सबने छोड़ दिया और आज मैं इस कंडीशन में पड़ा हूं। श्री राघवेंद्र सरकार को तो दया आई, परंतु जब तक जीवाचार्य जी नहीं देखते, लखन महाराज नहीं देखते, तब तक राम जी उस मानव को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को नहीं देखते। जब लखनलाल जी ने देखा तो लखनलाल जी कहते हैं कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका मेरे भगवान होते हैं, उसके मेरे
सीताराम जी होते हैं। तो लखनलाल जी गए और उस मोर पंख को उठा के लेकर आए और भगवान के सिर पर लगा दिया। आगे बढ़े भगवान तो क्या देखा कि वहाँ कुछ पुष्प है जो अध खिले हुए हैं। पूर्ण पुष्प तो राम जी के गुच्छों में लग गए, सिर में लग गए, कुंचित केश राशियों में लग गए, परंतु जो अध खिली कलियां हैं वह ऐसा मानो प्रतीत उसमें ओसकन पड़ा हुआ है। तो लखनलाल जी ने सोचा कि आज ये अपने आप में रो रही है। क्यों रो रही है? काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते। हम भगवान के गुच्छ बीच में केश राशि में हम भी आज सेवा कर रहे होते, सेवा देते, हम भी भगवान के पास होते। तो लखनलाल जी कहते हैं निराश मत हो, मैं आपका भी कोई नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसके राम जी होते हैं। और उन अधखिली कलियों को भी भगवान के सिर पर वह कुंचित केश राशियों में जटित कर देते हैं, जड़ित कर देते हैं। और इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ते हैं और गुरुदेव जी के पास पहुंचते हैं और गुरुदेव से कहते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो महल के अंदर जाते हैं तो लखनलाल जी कहते हैं भैया एक बात तो बताइए, गुरुदेव ने कहा था कि हमको दल फूल और फल लेके आना है, तो आपने दल लिया और फूल लिया पर फल नहीं लिया, फल क्यों नहीं लिया? और लखनलाल जी ने जब पुष्प वाटिका से भगवान सरकार निकले तब भी बताया था कि भैया अभी फूल नहीं है, फूल रखना, फूल तो रख लिया पर फल नहीं है, फल रख लीजिए। बोले लखन तुम तो चुप तो रहा करो, तुम जब देखो पटर 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 बोलते रहते हो, नहीं रखेंगे चलिए। बोले भैया गुरुदेव ने तो 3 चीजें मंगाई है ना, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि दल फूल फल लेके जाना है। आपने दल लिया और फूल लिया, फल नहीं लिया। भगवान चले गए गुरुदेव के समीप, गुरुदेव के पास, और जाके वह दोना दिया है दल और फूल का। तो गुरुदेव कहते हैं रामभद्र दल फूल फल लेके आ गए। बोले हाँ सरकार जी, सरकार लेके आ गए। अब यहाँ पर गुरुदेव अपने आंखों से निहार रहे हैं, उस दोने में अलट पलट रहे हैं, इसमें दल है फल है, सॉरी वहाँ पे दल है और फूल है, फल नहीं है। तो फिर विश्वामित्र जी ने सोचा मैं बूढ़ा हो गया, कहीं मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई। फिर अलटते हैं पलटते हैं, महाराज पर जब फल है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? बोले रामभद्र वहाँ क्या फल नहीं थे? तो लखनलाल जी ने कहा सरकार वहाँ बहुत मीठे मीठे फल थे, बहुत अच्छे अच्छे फल थे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हो सकता है फल बहुत ज्यादा पक गए होंगे इसलिए रामभद्र नहीं लेके आए। लखनलाल जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, ये भी ऐसा भी विचार आपका गलत है। मैंने भैया से बार बार बोला था कि फल ले चलो, फल ले चलो, फल ले चलो, पर भैया ने कहा फल फल क्यों कर रहे हो, नहीं ले जाना फल। बोले रामभद्र तुमने ऐसा क्यों बोला, फल क्यों नहीं लेके आए हो? जब वहाँ पके फल नहीं थे, अच्छे फल थे, तो तुम फल क्यों नहीं लेके आए हो? तो राम जी ने कहा सब कुछ नहीं छिपाया राम जी ने। तो राम कहा सबको सिख पाई, सरल सुभाव ना छल मन माई। क्या कहा? सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। और राम जी ने कहा सारा दृष्टांत बता दिया। राम कहा सबको, क्या सब कहा? कि मैंने वहाँ किशोरी जी को देखा है प्रभु और मेरा मन क्षोभित हो गया है। तो जब ये सुना तो फल राम जी नहीं देंगे, फल गुरुदेव देंगे उनको। तो कैसे? हो सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, मुनि आशीष दो भाई नदीनी। यहाँ पर दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं, फल देते हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भये सुखारे, राम लखन सुने भये सुखारे। राम लखन
प्रसन्न हो गए। और शाम की जब बेला हुई तो संध्या वंदन करके करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। इस प्रकार से वह कक्ष में गए, विश्राम कक्ष में, और दोनों भाइयों को मनोहर मनोहर पावन पुनीत चरित्रों को सुनाने लगे। और यहीं पर हम वाणी को विश्राम देंगे। कल भगवान का बढ़िया धूमधाम से विवाह होगा। यही निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री किशोरी जी का धूमधाम से आनंदित होकर बढ़िया नाचते गाते हुए खूब धूमधाम से हम लोग उनका विवाह उत्सव मनाएंगे कल। और इसी के साथ वाणी को मिला विराम। 2 बार संकीर्तन, फिर हमारी भैया संगीत की टीम है जो वह आपको मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय